वैदिक संस्कृति और उसके उन्नायक के विषय को लेकर के यह सम्मेलन चल रहा है। उसके समुन्नायक जो राम और कृष्ण हैं, उनके विषय में हमने विद्वत्तापूर्ण प्रस्तुति को सुना। आगे भी अन्य विद्वानों से हम सुनेंगे। मैं संस्कृति मानव के निर्माण में, मानव की उन्नति के लिए, मानव के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकती है और उस संस्कृति पर चलकर के महान पुरुष, जो सामान्य पुरुष से महान पुरुष बने हैं, उस विषय पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा। पहले तो हमें यह जानना होगा कि संस्कृति है क्या, और उसमें वैदिक शब्द और जोड़ दिया, वैदिक संस्कृति। तो कोई अवैदिक संस्कृति है ही नहीं जिससे उसको अलग करने के लिए हमको वैदिक शब्द जोड़ना पड़े। परंतु जोड़ा इसलिए जाता है कि आज संस्कृति और सभ्यता समान हो गया। वैदिक संस्कृति या पाश्चात्य संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति, इस प्रकार के शब्द हम सुनते हैं। तो कोई संस्कृति देश, भौगोलिक या किसी काल में सीमित होने वाले नहीं है। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, वेद कहता है। यह संपूर्ण मानव समाज के लिए एक ही है, किसी देश या काल या किसी एक जाति के लिए सीमित नहीं है। और जबकि सभ्यता देश काल से बदलती है। भारतीय सभ्यता अलग है, विदेशी सभ्यता अलग है। एक एक प्रांत, एक एक काल की सभ्यता अलग अलग हो सकती है, पर संस्कृति सदा एक ही होगी पूरे मानव समाज के लिए, और तीनों कालों के लिए एक ही होगी। उसको बोलते हैं संस्कृति। जिस संस्कृति को अपना करके राम और कृष्ण इतने महान पुरुष हुए, जिसको हम आज याद करते हुए गर्व महसूस करते हैं। श्री राम जी को कहते हैं कि रामो विग्रहवान विग्रह। आज विग्रह की प्रतिष्ठा की, पर असली विग्रह तो वो स्वयं है। यथार्थ विग्रह तो वो स्वयं है, उनका स्वयं का चरित्र है। धर्म को समझना है तो उनके चरित्र को देखिए, संस्कृति को समझना है तो इन महापुरुषों के चरित्र को देखिए। मानवता, मनुष्य जीवन, मनुष्य के रूप में उत्पन्न होकर के कितने उत्कृष्ट जीवन जिया, इसे हमें देखना होगा। मनुष्य किस प्रकार से उन्नत हो सकता है। आज हम उनको भगवान के रूप में देखते हैं, भगवान को हम भी भगवान कहते हैं, पर हमारी भावना अलग होती है। पर जो अंधविश्वास से कहते हैं, उनकी भावना अलग होती है। उससे हानि यह होती है, वो भगवान थे इसलिए इस प्रकार से बड़े कार्य किए, और हम मनुष्य हैं, हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। परंतु एक मनुष्य उस आदर्श पर चल करके, उस मर्यादा पर चल करके वैदिक संस्कृति को अपना कर इतना बड़ा महान बन सकता है। वो वामन से विराट बन सकता है। श्री राम जी को विष्णु का अवतार कहते हैं ना। यथार्थ में ये वैदिक संस्कृति मानव संस्कृति का प्राण है, वो मानव समाज का प्राण है। इसके बिना तो निष्प्राण लाश मुर्दे के समान है मानव समाज। इस संस्कृति के बिना मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। महर्षि मनु कहते हैं, भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिषु बुद्धिजीविनः, बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः, ब्राह्मणेषु कृतबुद्धयः कृतबुद्धिषु कर्तारः, कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः। और भी आगे बढ़ते कहते हैं, जो भी हमें भूत दिखाई देते हैं, माने भूत मतलब आज के भूत नहीं, ये जो हमें ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है,
ये सारे इसमें बड़े शक्तिशाली महत्वपूर्ण ग्रह पिंड आदि हैं। परमात्मा की एक दिव्य रचना है। परंतु भूतान में सारे समस्त भूतों में अनेक शक्तियां विद्यमान होती हुई भी यदि कोई श्रेष्ठ है उससे, तो भूतानाम प्राणिनः श्रेष्ठ, प्राणी श्रेष्ठ है। क्यों? चाहे वो चींटी हो, मच्छर हो, इस सृष्टि की अपेक्षा वो चेतन श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि का निर्माण किस लिए हुआ है? चेतन के लिए हुआ। जिसके लिए हुआ है वो श्रेष्ठ होता है। भूतानाम प्राणिनः श्रेष्ठः, प्राणिषु बुद्धिजीविनः, उन प्राणियों में भी जो बुद्धिजीवी हैं, कुछ बुद्धिहीन भी हैं, बुद्धि वाले भी हैं। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो बुद्धिमान जो प्राणी हैं वो श्रेष्ठ होता है। बुद्धिमत्सु, बुद्धिमानों में भी नराः श्रेष्ठः, नर श्रेष्ठ है, मनुष्य श्रेष्ठ है। उस श्रेष्ठ शरीर को हमने धारण किया, इतने मात्र से वो श्रेष्ठ नहीं होता। नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः, नरों में ब्राह्मण मतलब फिर आज के समाज का ब्राह्मण नहीं लेना। कौन है ब्राह्मण का अर्थ? जो ब्रह्मविद होता है या वेद का अध्ययन किया है वो ब्राह्मण है। तो नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः, नरों में जो वेद का अध्ययन किया है और वेद का अध्ययन करके ब्रह्मविद बना है। उपनिषदों में स्पष्ट आता है कि ब्रह्मविद ही ब्राह्मण होता है। तो वेद का अध्ययन करके जो स्वयं ब्रह्मविद हुआ हो वो ब्राह्मण है। तो यहां तो मैं इस शब्द को वेदाध्येता, वेद का अध्ययन करने वाले विद्वान, यहां तक ही सीमित रखता हूं, क्योंकि आगे मनोज जी बढ़ते हैं। ब्राह्मणेषु कृतबुद्धयः, ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ कौन है? जो कृतबुद्धि हैं, जो भी पढ़ा वेद में, शास्त्रों में, धर्म के विषय में, संस्कृति के विषय में, मानवता के विषय में जो कुछ पढ़ा है, केवल पढ़ाने या उपदेश देने के लिए नहीं है, उनको स्वयं को चलने के लिए है। तो उनको व्यवहार में उतारने का संकल्प होना चाहिए, वो है कृतबुद्धि। तो ब्राह्मणेषु कृतबुद्धयः, उसमें मैं व्यवहार उसमें चलूं, इस प्रकार का संकल्प वाला श्रेष्ठ होता है। कृतबुद्धिषु ब्राह्मणेषु कृतबुद्धयः, कृतबुद्धिषु योगी, जो ब्रह्मवेत्ता है, जो ब्रह्म को जान चुका है, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। इस प्रकार से तुलना करते हुए महर्षि मनु कह रहे हैं कि ब्रह्मवेत्ता योगी सर्वश्रेष्ठ होता है। क्यों? वैदिक धर्म को, संस्कृति को उन्होंने अपनाया है। तब जाकर के इस शरीर का मानवता की श्रेष्ठता हमें ज्ञात होता है। महर्षि व्यास जी महाभारत में भी कहते हैं कि नहीं मानसा श्रेष्ठतरम ही किंचित, मनुष्य से बढ़कर और कोई नहीं है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि शरीर धारण मात्र से वो श्रेष्ठ बनता है। तो इसलिए वेद कहता है, मनुष्य को उद्दिष्ट करके वेद कहता है, वेद का उपदेश मनुष्य के लिए ही किया हुआ है। मनुर्भवा, तो मनुष्य बन। तो इसके पीछे बहुत बड़ा तात्पर्य है। मनुष्य को मनुष्य बनो, इसका तात्पर्य क्या होता है कि मानवता को अपनाओ, वैदिक धर्म को अपनाओ, वैदिक संस्कृति को अपनाओ, जैसे इन महापुरुषों ने अपनाया और महान पुरुष बने। और वो बने कैसे? बड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो ये जो वैदिक संस्कृति का जीवन, वैदिक धर्म का जो जीवन, आध्यात्मिक जो जीवन है, वही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। हम सुन रहे थे कि आध्यात्मिक जीवन मनुष्य का आधार होता है। मनुष्य का जीवन दो प्रकार का होता है, एक बाह्य जीवन होता है, एक आंतरिक जीवन होता है। आंतरिक जीवन बाह्य जीवन का मूल आधार होता है। उसी को मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन। भौतिक जीवन जो हमें दिखता है बाहर, उसका आधार आध्यात्मिक जीवन होता है, और इसके बिना भौतिक जीवन निष्प्राण हो जाता है। या मैं सरल शब्दों में कहूं कि आध्यात्मिक जीवन, आभ्यंतरिक जीवन बीज होता है, और बाह्य जीवन, भौतिक जीवन वृक्ष होता है, जो हमें बाहर दिखता है।
बाहर दिखने वाले वृक्ष का आधार बीज होता है, ये आप सभी जानते हैं। बीज किस प्रकार का शक्ति वाला है, उस प्रकार कितना सामर्थ्य है। महान विशाल वट वृक्ष, उसका सारा सामर्थ्य छोटे से बीज में है। वैदिक संस्कृति इसी प्रकार का प्राण है, आधार है। उसी पर जी करके ये वामन से विराट बने हैं सबके सब महापुरुष। तो आज उस बीज रूपी वैदिक संस्कृति को, धर्म को, आध्यात्मिकता को छोड़ करके जो हम जी रहे हैं, उसके दुष्परिणाम को हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। एक कवि बड़े सरल शब्दों में मार्मिक भावुक कहते हैं, कश्चिद आम्रवनम छित्वा पलाशांच निषिंचति। संस्कृत थोड़ा जानने वाले भी समझ सकते हैं। पुष्पम दृष्ट्वा फले गृध्नो शाशोचति फलागमे। मैं थोड़ा खोल के बता देता हूं। एक आदमी जो किसान के या खेती के, कृषि के पालन को नहीं जानता, खेत के काम को नहीं जानता, अन्य पढ़ा होगा, परंतु उसकी भावना जाएगी कि खेती करूं, कि कुछ बगीचा लगाऊं। तो नया नया आया तो क्या लगाऊं, तो आम का बगीचा लगा दिया। आम का बगीचा लगा दिया, पेड़ बड़े हो गए, जंगल में जमीन लेकर के, तो उसके फूल आने लगे। उसने देखा कि जंगल में पलाश के वृक्ष हैं। पलाश जानते हैं ना आप सब लोग, पलाश जानते हैं ना सब। उसके फूल कितना बढ़िया आता है, कैसा आता है, लाल लाल, बड़ा सुंदर होता है। तो उसने जंगल में देखा कि बड़े सुंदर सुंदर फूल हैं, और मैं इतने दिनों से आम के बीज लगा करके पानी देता हुआ इन वृक्षों को मैं बागीचा लगाया आम, ये कितना बेकार के फूल आए, ये क्या फल देगा। और पलाश के फूल देखो कितना सुंदर है, और उसका फल कितने मीठे आएंगे, कितने बढ़िया आएगा। तो कश्चित आम्र वनम छित्वा, आम्र के वन को काट करके फिर जंगल में रहने वाले पलाश के वृक्षों को बोता है। बो करके ऐसा होगी तो फिर क्या होगा परिणाम, पुष्पम दृष्ट्वा फले गृध्नो, फूल को देख करके, मीठे सुंदर फूलों को देख करके मीठे मीठे फल को चाहेगा। तो सा सोचती फलागमे, फल का समय आएगा तो उसको निराशा ही निराशा होगी, कुछ नहीं मिलेगा। भले ही वो हास्यास्पद व्यक्ति लगता हो, मूर्ख लगता हो, पर आज मनुष्य के समाज में हम यही देख रहे हैं कि हम चाहते तो हैं सुख, हम चाहते तो हैं बड़ा आनंद, परंतु हम बो रहे हैं बबुल के बीज। बबुल के बीज बो करके हम मीठे मीठे फलों को चाह रहे हैं। सशोचति फलागमे, कर्मफल जब आने लगता है तो वो अवश्य दुखी होगा। फिर परमात्मा कोसता है कि परमात्मा मुझे ऐसा कर रहा, ऐसा दुखी कर रहा है। फिर दुखी होकर के अन्य क्या क्या क्रियाओं को करने लगता अज्ञान से। आज जो भी पाखंड फैल रहा है, धर्म के विरुद्ध चलने के दुष्परिणाम पर, वैदिक संस्कृति को छोड़ करके अन्य मार्ग पर चल करके जो दुष्परिणाम आज समाज में दिखाई दे रहा है, उस दुष्परिणाम से बचने के लिए क्या क्या उपाय खोज रहा है, इस सारी पाखंडता का मूल बीज को प्रकट करते हुए एक कवि कहते हैं, पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः, फलम पापस्य नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति मानवाः। क्या कहा मैंने, पुण्य करने पर जो शुभ परिणाम मिलता है, सुख, आनंद, ऐश्वर्य आदि, वो सब चाहते हैं, पर पुण्य कर्म कोई करना नहीं चाहता, कोई परोपकार करना नहीं चाहता, धर्म का अनुष्ठान नहीं चाहता, वेद के बताए हुए मार्ग पर चलना नहीं चाहता, वैदिक संस्कृति को अपनाना नहीं चाहता, राम कृष्ण को पूजते हैं पर उसके मार्ग पर चलना नहीं चाहता, तो उसको मिलेगा कैसा सुख। और पाप कर्म करता है पर उसका परिणामतः जो दुख होगा उसको भोगना नहीं चाहता। पापम कुर्वन्ति मानवा, पाप जानबूझकर करता है, क्यों, उसके पीछे उसका स्वार्थ है, या आकांक्षाएं, इच्छाएं,
ये बहुत कुछ है। ये सारे सारे वैदिक संस्कृति को छोड़कर, वैदिक धर्म को छोड़कर अज्ञानता से केवल भौतिक जीवन जीने से ये दुष्परिणाम हमें देखने पड़ रहे हैं। वैदिक संस्कृति को अपना करके जो सामान्य मनुष्य देव बना, वैदिक संस्कृति छोड़ने पर आज सबके सब असुर बन रहे हैं या पशु बन रहे हैं। जिस रावण को जलाते हैं लोग, उसी मार्ग पर चल रहे हैं और वो उसका परिणाम हमें दिखाई दे रहा है। कभी कहता है आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर नराणाम, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। आहार, खाना पीना, सोना, ये सारी क्रियाएं तो पशु पक्षी भी करते हैं, और वही क्रिया मनुष्य कर रहा है। उसका अतिरिक्त उन पशु पक्षियों से अलग करने वाला, मनुष्य को अलग करने वाला क्या है? धर्म है, संस्कृति है। धर्म और संस्कृति मानव समाज का प्राण है। जिस प्रकार से प्राण के ना होने पर हमारा शरीर लाश बन जाता है, मुर्दा हो जाता है, वैसे ही धर्म और संस्कृति के बिना मानव समाज निष्प्राण हो जाता है, पशु बन जाता है, राक्षस बन जाता है। यही है अधोगति के कारण। और उन्नत होने के लिए, वामन से विराट बनने के लिए, रामकृष्ण बनने के लिए, रामकृष्ण ने, हम भी रामकृष्ण बन सकते हैं, हम भी वामन से विराट बन सकते हैं, हम भी विष्णु के अवतार बन सकते हैं। कैसे? इस रास्ते पर चल करके, वैदिक संस्कृति, वैदिक धर्म के रास्ते पर चल करके हम भी वामन से विराट बन सकते हैं, विष्णु के अवतार बन सकते हैं। यज्ञो वै विष्णु कहा जाता है। जो यज्ञशील होता है वो विष्णु हो जाता है। अनेकों भाव में उसके पीछे। तो पशुतुल्य जी करके उस पार्षद के जीवन से जन्मता है, मरता है, जन्मता है, मरता है। ये कोई मनुष्य का जीवन नहीं है, ये श्रेष्ठ जीवन नहीं है। जिसको ऋषि कह रहे हैं कि मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ शरीर को प्राप्त करके हम निकृष्ट कर्म या निकृष्ट मार्ग पर चल रहे हैं, वैदिक संस्कृति को छोड़कर केवल इस लौकिक सुख जीवन के आनंद के लिए, जो थोड़े वक्त समय के लिए, उसको भी सुख अज्ञान से समझता है। तो इस प्रकार से लौकिक जीवन जीता हुआ वैदिक संस्कृति को, धर्म को छोड़ करके जन्मता मरता है। मैं इस संदर्भ में एक शब्द याद आ रहा है, मैं उस शब्द को कहना चाहता हूं। हम एक शब्द को सुनते हैं, निधन। सुनते हैं ना? क्या अर्थ होता है निधन का? मृत्यु है ना? अब निधन का अर्थ मृत्यु कैसे आया? एक बार मेरे मन में आया। धन का मतलब क्या होता है? संपत्ति, ऐश्वर्य, सब जानते हैं ना धन। और उसमें नी उपसर्ग जोड़ेंगे तो निश्चित धन, निश्चित रूप से धन होता है, वो निधन होना चाहिए। पर यहां उल्टा हो रहा, मृत्यु अर्थ कहां से आ गया इसके अंदर? और व्युत्पत्ति इस व्याकरण प्रक्रिया में एक ही है। धा धातु अवनादि क्यों प्रत्यय जुड़ जाता है, धन बन जाता है। नी उपसर्ग, दो भी प्रक्रिया वही है, निधन है। अब इसमें मृत्यु अर्थ कैसे आ गया? तो विचार करता करता हुआ एक दिन मेरा ध्यान गया कर्मकांड, सोमयाग आदि में। यज्ञ भी वैदिक संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, और उसमें पहले रासु याग, पुत्रश्री याग आदि आदि बड़े बड़े याग चलते थे, उनको सोमयाग कहते हैं। उनके बड़े विभाग हैं। उस सोमयागों में गान चलता है। 3 मंत्रों पर, 3 ऋग्वेद के मंत्रों पर या सामवेद के मंत्रों पर एक गान होता है। उस गान के 5 विभाग किए जाते हैं, जिनको भक्तियां कहते हैं। विद्वान लोग समझ गए होंगे मेरे संकेत को, सभी लोग समझ रहे हैं कि एक गान होता है यज्ञों में। गान को 3 ऋतु गाते हैं और उनका 5 विभाग किया जाता है। उनका नाम लेता हूं कि हिंकार, पहली भक्ति क्या है? हिंकार। और दूसरी भक्ति है प्रस्ताव, और तीसरी भक्ति है उद्गीत, और चौथी भक्ति है प्रतिहार, और 5वीं भक्ति निधन।
अब वहां निधन पकड़ में आया, तो वहां पर गान का समापन होता है, इसलिए वहां पर निधन शब्द प्रयोग हुआ। निश्चयेन धीयते स्थाप्यते समाप्यते अत्र इति निधनम, जहां समापन किया जाता है। और इसकी बहुत लंबी चर्चा छांदोग्य उपनिषद में, केवल गान में ही नहीं है, इन्हीं 5 भक्तियों का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में पता नहीं कितने विषयों में छांदोग्य उपनिषद में इनका वर्णन है। एक उदाहरण में, 1-2 उदाहरण में बताना चाहूंगा कि जल वृष्टि से होती है, उस घटना को लेकर के भी ये 5 भक्तियां जोड़ते हैं ऋषि, कि वृष्टि के लिए, जल के निर्माण के लिए मेघों का एकत्रीकरण हिंकार है, और वृष्टि होना ये प्रस्ताव है, और पूर्वी तरफ जल का बहना ये उद्गीत है, और पश्चिम की तरफ जल का बहना ये प्रतिहार है, और समुद्र में जल का मिलना ये निधन है। तो मेघ का निर्माण से लेकर के जल समुद्र तक पहुंचना ये निधन है। तो यहां भी समझ में आ रहा है कि समाप्ति होना, जल की सृष्टि, जल की प्रक्रिया समाप्त होना, उसको निधन वहां इसी भाव में शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। मैं दूसरी तरफ और ले जाता हूं, एक घटना और लेता हूं इसी में से छांदोग्य उपनिषद का। पृथ्वी लोक हिंकार है, लोक में घटाते हैं उसी शब्द को, पृथ्वी लोक हिंकार है, और अग्नि ये प्रस्ताव है, अंतरिक्ष उद्गीत है, और आदित्य ये प्रतिहार है, और द्युलोक निधन है। अब उसके बाद और कोई लोक है क्या? अंतिम लोक द्युलोक ही है, उसके बाद और कोई लोक नहीं है। तो इसलिए उसको वहीं समाप्त कर दिया, समाप्ति की दृष्टि से उसको निधन कह दिया। मैं इस संदर्भ को इसलिए लिया, मैं उसी तरफ ले जा रहा हूं। एक मंत्र आता है कि पृथिव्या अहम इदमंतरिक्षमारोहम अंतरिक्षात् दिवमारोहम दिवो नाकस्य पृष्ठा स्वर ज्योतिर अगामहम। मैं पृथ्वी लोक से अंतरिक्ष लोक में जाऊं, अंतरिक्ष लोक से द्युलोक में जाऊं, द्युलोक में जाने के बाद स्वरलोक और एक है। अभी तक तो निधन वहीं समाप्त हुआ, कहां पर? द्युलोक पर ही। फिर उसके पश्चात स्वरलोक है, परमात्मा का लोक है, ज्ञान लोक है, परमात्मा वहां जाकर के परमात्मा को प्राप्ति करके आनंद की अनुभूति करना, यह स्वरलोक है, वहां भी पहुंचना। तो द्युलोक तक समाप्ति इसलिए किया कि वहां निधन हो रहा है, माने समापन हो रहा है। किसका? शरीर का। ये लोक मतलब हम रॉकेट में बैठ के कोई भी जाता है अंतरिक्ष लोक में, द्युलोक में, वो पहुंचना नहीं है। हमारे शरीर में ही 3 लोक हैं। हम पृथ्वी लोक में जीते हैं, अन्नमय कोश में जीते हैं, परंतु इसकी अपेक्षा और भी ऊंचा उठ करके अंतरिक्ष लोक में, द्युलोक में पहुंचना होगा। और द्युलोक में पहुंचकर स्वरलोक में पहुंचना मतलब मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष से पहले शरीर को छोड़ना पड़ता है। शरीर की जीवन की यात्रा समाप्त होना ही निधन है, इसलिए वहीं पर निधन कह दिया द्युलोक को। अब यहां से मैं उपनिषद भाषा में मैं मनुष्य के जीवन, वैदिक संस्कृति को अपनाता हुआ, वैदिक धर्म पर चलता हुआ, वेद के मार्ग पर चलता हुआ कोई योगी बन जाता है, उसके जीवन को मैं इसमें घटा दूं तो मनुष्य का जन्म होना हिंकार है। मनुष्य का जन्म होना हिंकार है। अप्रारंभ हुआ, होने के पश्चात शिक्षा के ग्रहण से लेकर के शिक्षा के समाप्ति तक, स्नातक बनने तक, यह प्रक्रिया माने द्विजत्व को प्राप्त करने तक उसकी प्रक्रिया वो प्रस्ताव है। द्विज बन गया, समाज में उतरा, समाज में आकर के समाज में जीता हुआ अत्यंत उन्नत जीवन जिया और सबको उन्नति का मार्ग दिखाया, वो है उद्गीत। जैसे श्री राम जी जिए, श्री कृष्ण जी जिए, महर्षि दयानंद जी जिए, उनका हिंकार भी हुआ और प्रस्ताव भी हुआ, और बहुत अत्यंत उन्नत स्थिति में इतना पहुंचे कि उनको भगवान कहने लगे लोग। हम भी कहते हैं भगवान देव दयानंद। इतने उन्नत स्थिति पर पहुंचे, उद्गीत पर पहुंच करके कि उनको हम पूछते हैं, आदर्श के रूप में लेते हैं। मैं कल भी बता दिया था कि स्वामी दयानंद जी कितने बड़े महापुरुष थे,
महापुरुषों में भी महापुरुष उनको महापुरुष मानते हैं। हम जो कहते हैं हम तो उनके भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं, तो सभी कहते हैं अपने अपने शिष्य गुरु को सब लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं दयानंद, दूसरे संप्रदाय भी अपने अपने गुरुओं को महान कहते हैं। इसमें विशेषता क्या है? पर दूसरे संप्रदाय के महान पुरुष भी उनको महान कहते हैं। मैं कल भी योगी अरविंद जी का नाम लिया था। दूसरी घटना याद आ रही है कि उन्होंने एक लेख लिखा था स्वामी दयानंद जी के विषय में। स्वामी दयानंद जी के श्रद्धांजलि के रूप में बहुशः यहां पर डॉक्टर देवेंद्र कुमार शाह जी बैठे हुए हैं। तो एक लेख लिखा, उसका शीर्षक रखा दयानंद, और शिष्यों को दिया कि इसको आर्य समाज के पास भेजो कि उनकी श्रद्धांजलि के रूप में छापेंगे। तो शिष्यों ने देखा, पढ़ा, आपने लिखा स्वामी दयानंद के विषय में बहुत अच्छा, परंतु शीर्षक में दयानंद के नाम से ऋषि लिखिए, महर्षि लिख सकते, स्वामी लिखिए कम से कम, नहीं तो आर्य समाज आप पर रुष्ट हो जाएंगे। तो कहते हैं, मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, कि दयानंद जैसा और कोई हुआ नहीं है। उनके सामने स्वामी लगाना, महर्षि लगाना, ऋषि लगाना, उससे दयानंद का महानता नहीं बढ़ती है। ऋषि बहुत हुए, महर्षि बहुत हुए, स्वामी बहुत हुए, पर दयानंद जैसा कोई दूसरा दयानंद नहीं हुआ, ये वो कहते हैं। एक महापुरुष होते हुए भी दयानंद इवा, जैसे राम रावण और युद्ध, राम रावण और इवा, इसको कहते हैं निरुपम, निराला। दयानंद जैसा कोई दूसरा दयानंद है ही नहीं। इतने उन्नत हुए, माने अपने जीवन को उद्गीत पर पहुंचा दिया। अब निधन तरफ जाएंगे कि उसके पश्चात उद्गीत पर पहुंच करके फिर मनुष्य अपने कर्म बंधन को शिथिल करना, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अपने कर्म के बंधनों को योगाभ्यास करता हुआ शिथिल करना, समाप्त करना, इसको कहते हैं प्रतिहार। फिर उसके पश्चात शरीर का त्याग, इसको बोलते हैं निधन। वहां से आए निधन शब्द का मृत्यु अर्थ। पर मृत्यु अलग है, निधन अलग है। आपको फर्क दिखाई दिया होगा, आपने पकड़ा होगा। आपने क्या समझा? निधन में मृत्यु में कुछ अंतर है क्या? जन्मा मरा वो मृत्यु है, माने हिंकार हुआ, अंतिम समापन हुआ, वो निधन नहीं होता। बीच में जो प्रक्रिया है, 5 भक्तियों से जो गुजरता है, उसी को निधन कहते हैं। माने जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, वो मृत्यु कहते हैं, निधन नहीं कह सकते। बीच में शाम की प्रक्रिया हो, उसको निधन कहते हैं। ये शाम की प्रक्रिया एक पारिभाषिक शब्द है। वो हमने जन्म लिया, फिर प्रस्ताव भी करो, उद्गीत महापुरुष श्री राम श्री कृष्ण और दयानंद जैसे उत्कर्ष बनो, ये वेद कहता है। उनको उत्कर्ष कहता है तो ठीक है, उसी मार्ग पर चल करके तुम भी उत्कर्ष बन सकते हो। इसलिए वेद कहता है मनुष्य बनो। यह है मनुष्य बनने का उपदेश का रहस्य। ऐसा मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ होता है सब प्राणियों में। फिर बंधन के कारणों को शिथिल करता हुआ शरीर को त्यागना, शरीर छूटना नहीं है। हम ना चाहते हुए भी शरीर को छोड़ना पड़ता है, यह मृत्यु है। परंतु जानबूझ करके इस शरीर के बंधन को मुक्त कर देना और प्रसन्न होकर के परमात्मा के गोद में चले जाना, यह है स्वर्लोक में पहुंचना, आनंदमय कोष में पहुंचना। यह प्रक्रिया है निधन। यह है वैदिक संस्कृति, मानव मनुष्य समाज का प्राण। हम सब पृथ्वी लोक से अंतरिक्ष लोक पहुंच सकते हैं, और वेद कह रहा है पृथ्वी लोक से अंतरिक्ष पहुंचो, स्वर्लोक में पहुंचो, वामन से विराट बनो। अब वामन से विराट मतलब तुम स्वयं विष्णु बन सकते हो, यज्ञमय पुरुष बन करके। जैसे श्री राम जी यज्ञमय पुरुष बने, और वैदिक संस्कृति को छोड़ करके, वैदिक धर्म को छोड़ करके केवल भौतिक जीवन जीवोगे तो असुर बनेंगे और अधोगति को प्राप्त करेंगे। उत्कर्ष को नहीं, निधनता को नहीं, मृत्यु को प्राप्त करेंगे। जैसे पशु पक्षी सब प्राप्त करते हैं, वैसे ही धर्म को छोड़े हुए, संस्कृति को छोड़े हुए मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता, निधनता को प्राप्त नहीं कर सकता।
उपनिषद आ कहता है, ब्राह्मण ग्रंथों में भी आता है, अयज्ञो वा एषः यह असामा, साम रहित जो यज्ञ होता है वो यज्ञ नहीं है। यह यज्ञ तो संकेत है। हम जीवन में देखें तो साम के बिना यह जो यज्ञमय जीवन है वो यज्ञ नहीं है। अयज्ञ हतवर्चा भवति, जो यज्ञीय जीवन नहीं होता है वो हतवर्चस्वी होता है। ये भौतिक यज्ञ को, द्रव्य यज्ञ को भी ना करने वाला भी हतवर्चस्वी होता है। और जो जिस यज्ञमय जीवन को महापुरुषों ने जिया, उस जीवन को ना जीने पर भी हम हतवर्चस्वी हो जाते हैं। कोई वर्चस्व नहीं होता, उसका कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए उपनिषदकार कहते हैं, इह चेद अवेदित अध सत्यमस्ति, नो चेद अवेदित महति विनष्टि। यदि वैदिक धर्म को, संस्कृति को, वेद के मार्ग को अपना करके यदि आत्मा परमात्मा तत्व को जानते हो तो ठीक, नहीं तो इससे बढ़कर के कोई महान हानि नहीं है। ऐसे जीवन जीने वाले लोग महापुरुष कहलाते हैं, भगवान बनते हैं, सबके लिए आदर्श बनते हैं। रामो विग्रहवान धर्म है, इसलिए कहा। मैं श्री राम जी की घटना की तरफ ले जाकर समाप्त करता हूं। जब उनको वनवास के लिए भेजा जा रहा था, जबकि वो स्वप्न ले रहे होंगे कि मैं आज सुबह हो गया, राज्याभिषेक होगा और मैं राजा बनने वाला हूं। सीता सोच रही कि मैं रानी बनने वाली हूं, कौशल्या सोच मैं राजमाता बनने वाली, पता नहीं कौन कौन क्या क्या सोच रहे होंगे, क्या क्या स्वप्न लिए होंगे। और एक एक क्षण में आदेश मिला, जाओ। तो कुलगुरु वशिष्ठ जी श्री राम जी को प्रत्यक्ष दृष्टि से देखते हैं, केवल उसी तरफ देखते हैं। फिर बगल में बैठे हुए और भी ऋषि रहते हैं, विद्वान रहते हैं। तो आप श्री राम जी को इतने प्रेक्षण दृष्टि से, निरीक्षण तीव्र दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? उसका समाधान देते हुए कहते हैं, आहूतस्य अभिषेकाय विशिष्टस्य वनाय च न मया लक्षितः तस्य स्वल्पोपि आकार विभ्रमः। राज्याभिषेक के लिए बुलाए गए श्री राम जी को मैंने देखा और वनवास के लिए भेजे जाते हुए श्री राम जी का मुखमंडल को मैं देख रहा हूं। इन दोनों मुखमंडलों में कोई अंतर नहीं है। यह है धर्म के साक्षात्कार किए हुए, धर्म को अपनाए हुए मनुष्य का उत्कर्ष जीवन। इसलिए हम उनको महापुरुष कहते हैं। केवल पढ़ना अलग है, सुबह कहते ज्ञान में, अनुभूति में या बोध में अंतर क्या होता है। उन्होंने जो कुछ पढ़ा है जीवन में उतारा। वशिष्ठ जो परीक्षण कर रहे थे, जो कुछ पढ़ा है इस समय इसका परीक्षण गड़ी है कि इसमें उत्तीर्ण होता है कि अनुत्तीर्ण होता है, फेल होता है। कोई अंतर नहीं पड़ा। पूरा ज्ञान का स्वरूप, संस्कृति का स्वरूप, जो कुछ पढ़ा उनके जीवन में उस समय दिखाई दिया। केवल श्री राम जी में ही नहीं, महर्षि दयानंद के जीवन में भी हम देखते हैं। काशी शास्त्रार्थ में जो हुआ सब जानते हैं। धोखे से उनको पराजित घोषित किया गया और उसके पश्चात एक व्यक्ति, क्या नाम, आचार्य जवाहर सिंह जी। तो अब इस समय स्वामी दयानंद की क्या दशा है जाके देखते हैं। विजय होते हुए भी पराजित घोषित किया गया है। इस समय स्वामी दयानंद को देखते हैं क्या होता है। आके देखते हैं कोई अंतर नहीं है। बड़े आनंद में टहल रहे हैं बगीचे में। यह है धर्म के विग्रहवान महान पुरुष के जीवनी। वैदिक धर्म को, वैदिक संस्कृति को जिन्होंने अपनाया है, जिया है, वामन से विराट बने हैं, यह है महान पुरुषों का आदर्शमय जीवन। उस मार्ग पर चलेंगे तो हर मनुष्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को जी सकता है। वैदिक संस्कृति को, वैदिक धर्म को परमात्मा के द्वारा उपदिष्ट उस वेद का साक्षात्कार अपने जीवन में अनुभव कर सकता है। यह विश्वास हमको होना चाहिए। यह विश्वास ये महापुरुष हमको दिलाते हैं। और जो इसको नहीं विश्वास करता, वैदिक मार्ग पर नहीं चलता, तो क्या होता है? अभी हमने सुना है कि रामायण में, महाभारत में अंतर क्या है। आप लोग बताइए क्या अंतर है? राज्य सब एक दूसरे को दे रहे हैं, कोई लेने को तैयार नहीं। पर महाभारत में कोई छोड़ने को तैयार नहीं
है कि नहीं? उनको राज्य मिला, फिर राज्य से बहिष्कृत हुए, इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ, फिर उसके ऊपर भी आशा है उसकी कि जब तक वो इंद्रप्रस्थ मुझे नहीं मिलेगा तब मैं सुख से जी नहीं सकता। वन्यमेव प्रवेक्ष्यामि, कहता वो, वन्यमेव प्रवेक्ष्यामि विषम व भक्षयिष्यामि अपो व प्रवेक्ष्यामि न जीवितुम शक्ष्यामि। मैं आग में कूद कर मर सकता हूं, जल में प्रविष्ट होकर मर सकता हूं, पर विष का आकर मर सकता हूं, परंतु इंद्रप्रस्थ को प्राप्त किए बिना मैं जी नहीं सकता। ये दुर्योधन कह रहा है। जो वैदिक संस्कृति को, वैदिक धर्म को पढ़ा तो वो भी है, परंतु आत्म साक्षात्कार नहीं किया उसने। ज्ञान तो प्राप्त किया, अनुभूति नहीं किया। तो वैदिक संस्कृति को छोड़ करके जीने वाला व्यक्ति इस प्रकार से असुर बन जाता है, ये हमें समझना होगा। तो मैं शायद समय का अतिरिक्त हो गया है, अन्य विद्वानों का भी हम सुनेंगे। प्रवाह में समय को देखना मैं भूल गया, फिर भी मैं विषय को संक्षिप्त में कहने के लिए पूर्ण प्रयत्न किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम।